देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रियल वर्ल्ड टाइटल और ऑल इन पर सीएम पंक के चैंपियनशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद कोडी रोड्स ने फाइनली एईडब्ल्यू में उनके मेजर प्लान रिवील कर दिए हैं। एईडब्ल्यू में स्कॉर्पियो स्काई के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। काइल ओराइली के लगातार इंजर्ड रहने के बाद अब काइल ओराइली शायद दोबारा एईडब्ल्यू में कभी भी नहीं आएंगे। एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के जरिए एईडब्ल्यू बहुत जल्द रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को वाली गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू में एक बड़ा सुपरस्टार डेब्यू कर चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने से पहले कोडी एईडब्ल्यू पर काम कर रहे थे। और गाइज बहुत सारे लोगों ने सपने में भी ये बात नहीं सोची होगी कि कोडी रोड्स कभी एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस भी जाएंगे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते फाइनली अब कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने उनके एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर काफी बड़े खुलासे कर दिए हैं, जहां पर कोडी रोड्स ने सबसे पहले ये कंफर्म कर दिया है कि कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू को पैसों की वजह से लीव नहीं किया है। और गाइज यहां पर कोडी का ये कहना है कि कोडी के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद कोडी रोड्स ने कभी भी इस चीज को रिवील नहीं किया है कि टोनी खान ने कोडी को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था या नहीं। बट गाइज अब यहां पर कोडी रोड्स ये पहली बार रिवील कर रहे हैं कि कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करने से पहले कोडी रोड्स को एईडब्ल्यू की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला था, जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर कोडी रोड्स को टोनी खान बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे। और गाइज उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर कोडी रोड्स को पैसों के साथ साथ क्रिएटिव प्लान और फ्यूचर की काफी सारी राइवलरी का भी वादा किया गया था। और गाइज टोनी खान ने कोडी को जो ऑफर दिया था वो ऑफर कोडी के करियर का वन ऑफ द बेस्ट ऑफर था। बट गाइज क्योंकि कोडी रोड्स यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे, इसीलिए कोडी रोड्स ने उनके सपने को पूरा करने के लिए टोनी खान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और गाइज यहां पर कोडी का ये कहना है कि अगर कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू कंपनी के साथ रीसाइन किया होता तो गाइज इस समय कोडी रोड्स एईडब्ल्यू के अंदर हील रेसलर के तौर पर काम कर रहे होते, क्योंकि गाइज टोनी खान के क्रिएटिव आइडियाज के हिसाब से कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद कोडी रोड्स फाइनली एईडब्ल्यू में उनका हील टर्न करने वाले थे। और गाइज एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स के हील टर्न के बाद कोडी रोड्स एईडब्ल्यू में एक बहुत ही बड़ी राइवलरी के अंदर काम करने वाले थे, जो राइवलरी और किसी के साथ ना बल्कि स्टिंग के साथ होने वाली थी। और गाइज यहां पर कोडी का ये कहना है कि अगर टोनी खान की कंपनी ने कोडी को रिसाइन कर लिया होता तो गाइज इस समय कोडी रोड्स एईडब्ल्यू के अंदर हील रेसलर होते। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर हमें कोडी रोड्स और स्टिंग के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलता। वेल गाइज यहां पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और गाइज मुझे भी लगता है कोडी का एईडब्ल्यू को लीव करना कोडी के करियर का सबसे बेस्ट डिसीजन था। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई ने उनका रिटर्न किया था। और गाइज एईडब्ल्यू कोलिजन पर एक मैच के रसल करने के बाद ही स्कॉर्पियो स्काई एक बार फिर से एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब हो चुके हैं। और गाइज यही इस बार स्कॉर्पियो स्काई के टीवी से गायब होने के बाद अब पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि स्कॉर्पियो स्काई को एक बार फिर से इंजरी हो चुकी है। और गाइज 2 हफ्तों पहले कोलिजन पर एक्शन एनडीटी से मैच लड़ते समय स्कॉर्पियो स्काई के लेग के अंदर इंजरी हो गई थी। और गाइज स्कॉर्पियो स्काई के लेग इंजरी के बाद स्कॉर्पियो का स्काई एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर तो हो रहे हैं, बट गाइज यहां पर स्कॉर्पियो स्काई क्रचेज लेकर चल रहे हैं। और गाइज यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि शायद एक बार फिर से बहुत ही लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर स्कॉर्पियो स्काई हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज यहां पर स्कॉर्पियो स्काई वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू से गायब चल रहे हैं, क्योंकि गाइज इस हफ्ते अब काइल ओराइली के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर भी बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि काइल ओराइली वैसे तो उनके रिटर्न को जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट गाइज क्योंकि काइल ओराइली की ये इंजरी नेक इंजरी गए, तो गाइज इसीलिए ये चीज बिल्कुल ही कंफर्म नहीं गए कि काइल ओराइली एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करेंगे। और गाइज यहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बिगी को भी नेक इंजरी हुई थी। और गाइज बिगी के उस इंजरी के बाद ही बिगी का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर ओवर हो गया था। और गाइज अब जबकि काइल ओराइली की इंजरी भी बिल्कुल सेम इंजरी गए, तो गाइज हो सकता है काइल ओराइली एईडब्ल्यू के अंदर कभी भी रिटर्न ना करे। और गाइज शायद काइल ओराइली की इंजरी के साथ ही काइल ओराइली का रेसलिंग करियर ओवर हो जाए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि काइल ओराइली एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कभी करेंगे भी।
जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी पर एक बड़ा फ्री एजेंट डेब्यू कर चुका है। गाइज इस हफ्ते जब AEW कंपनी उनका कोलिजन कर रही थी, तो गाइज AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर MLW रेसलिंग के फॉर्मर चैंपियन रिचर्ड हॉलिडे AEW के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। और गाइज यहीं रिचर्ड हॉलिडे के AEW बैक स्टेज एरिया पर मौजूद रहने के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिचर्ड हॉलिडे AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर AEW के लिए प्रोड्यूसर का काम कर रहे थे। और गाइज इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर रिचर्ड हॉलिडे AEW कोलिजन के मैचेस को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे थे। और गाइज बेसिकली यहां पर जिस तरीके से 2 महीने पहले टोनी खान ने क्रिस हीरो को AEW में प्रोड्यूसर के तौर पर लाया था, अब उसी तरीके से टोनी खान MLW के फॉर्मर चैंपियन रिचर्ड हॉलिडे को AEW में प्रोड्यूसर के लिए ट्रायल पर रख रहे हैं। और गाइज अगर टोनी खान को रिचर्ड हॉलिडे का काम पसंद आता है, तो गाइज रिचर्ड हॉलिडे AEW में प्रोड्यूसर के साथ साथ AEW के ऑन स्क्रीन पर रेसलर का भी काम करने वाले हैं। क्योंकि गाइज अभी यहां पर रिचर्ड हॉलिडे की उम्र काफी कम है। और गाइज अगर टोनी खान रिचर्ड हॉलिडे को साइन करते गए, तो गाइज शायद बहुत जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर आप लोगों को MLW के फॉर्मर चैंपियन रिचर्ड हॉलिडे का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान के क्रिस हीरो को साइन करने के बाद टोनी खान रिचर्ड हॉलिडे को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CM पंक के AEW में रियल वर्ल्ड टाइटल की। और बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने कल AEW के कोलिजन शो पर देखी। कल यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक ने फाइनली AEW के अंदर रियल वर्ल्ड टाइटल को रिवील कर दिया है। और गाइज CM पंक के उस प्रोमो के अंदर CM पंक का ये दावा करना था कि ये टाइटल AEW का रियल टाइटल है और MJF जो टाइटल लेकर घूम रहे हैं वो टाइटल बेकार टाइटल है। और गाइज यहाँ पर क्योंकि पंक के प्रोमो के अंदर CM पंक ने ये कहा था कि CM पंक का ये टाइटल AEW कोलिजन का टाइटल है, तो गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या AEW कंपनी उनके कंपनी में 2-2 टाइटल लाने वाली है। और गाइज क्या MJF AEW के डायनामाइट पर वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे, तो वहीं CM पंक AEW कोलिजन पर वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे। वेल गाइज अब मैं आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। गाइज इस हफ्ते सोशल मीडिया से काफी सारे अपडेट्स को देखने के बाद मैं आप लोगों को इस चीज को कंफर्म कर सकता हूं कि AEW कंपनी 2-2 वर्ल्ड टाइटल शायद नहीं रखने वाली है। क्योंकि गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW कंपनी हमेशा से CM पंक और MJF का मैच कराने वाली थी। और गाइज क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट के ऊपर जब CM पंक आखिरी बार AEW पर अपीयर हुए थे, तो गाइज उस समय MJF ने CM पंक को कन्फ्रंट किया था। तो गाइज इसीलिए उसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए AEW कंपनी MJF और CM पंक के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच कराना चाहेगी। और गाइज पॉसिबली ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच और कहीं नहीं बल्कि AEW के ऑल इन या ऑल आउट पर होने वाला है। और गाइज बेसिकली यहां पर WWE के अंदर आज से करीबन 12 साल पहले जॉन सीना और CM पंक के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन जो मैच हुआ था, उसी स्टोरी लाइन को CM पंक अब AEW के अंदर आप लोगों को CM पंक और MJF के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW कोलिजन के ओवर होने के बाद अब CM पंक का एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वेल गाइज इस हफ्ते AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर FTR वर्सेस एडम कोल और MJF के मैच के बीच में जब MJF और एडम कोल उस मैच को हार गए थे, तो गाइज मैच के ओवर होने के बाद AEW के स्टेज एरिया के ऊपर CM पंक छुपकर MJF और एडम कोल को देख रहे थे। और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, यहां पर AEW के स्टेज एरिया के ऊपर CM पंक छुपकर MJF को देख रहे गए। और गाइज यहीं अब इस पिक्चर के वायरल होने के बाद ये चीज और भी ज्यादा कंफर्म मानी जा रही है कि पॉसिबली AEW के ऑल इन या ऑल आउट के ऊपर CM पंक MJF को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइज यहां पर मैं तो पर्सनली ये चाहता हूं कि AEW कंपनी उनके कंपनी में 2-2 वर्ल्ड टाइटल को रखे और गाइस CM पंक उनके वर्ल्ड टाइटल को कोलिजन पर रखे, तो MJF उनके टाइटल को डायनामाइट पर रखे। बट गाइस मुझे भी यहाँ पर इसकी कमी पॉसिबिलिटी लगती है कि टोनी खान उनके कंपनी में 2-2 वर्ल्ड टाइटल को लाएंगे। और गाइस मुझे भी इस चीज का पूरा विश्वास है कि पॉसिबली ऑल इन या ऑल आउट के ऊपर हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन यूनिफिकेशन मैच देखने को मिलेगा। गाइज आपको क्या लगता है CM पंक और MJF का मैच ऑल इन और ऑल आउट में कहां होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के ऑल इन, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW कंपनी का ऑल इन पेपर व्यू बहुत ही जल्द WWE के हाईएस्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं WWE कंपनी के रेसलमेनिया 32 की अटेंडेंस हाईएस्ट अटेंडेंस थी, जहां पर WWE रेसलमेनिया 32 की अटेंडेंस एक्चुअल अटेंडेंस करीबन 80,709 के
के बराबर थी। और गाइज हालांकि WWE कंपनी ने ये कहा था कि WWE के रेसलमेनिया 32 की अटेंडेंस 1 लाख से ज्यादा थी, बट गाइज एक्चुअल अटेंडेंस मात्र 80,709 थी। और गाइज अब यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी ने करीबन 77,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज AEW के 77,000 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी को मात्र 3800 और टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए। और गाइज जैसे ही AEW कंपनी करीबन 4000 और टिकट को बेच देती गए, AEW का ऑल इन पेपर व्यू ऑफिशियली WWE के हाईएस्ट रेसलमेनिया अटेंडेंस को ब्रेक करने वाला है। और गाइज मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि AEW का ऑल इन पेपर व्यू WWE के हाईएस्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड को आराम से ब्रेक करेगा, क्योंकि गाइज अभी भी AEW के ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 88,000 के बराबर रखी गए। और गाइज अब भी AEW के ऑल इन के लिए AEW को करीबन 12,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट भी हो सकता है। बट गाइज यहां पर ऑल इन सोल्ड आउट होगा नहीं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइज ये चीज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि AEW का ऑल इन पेपर व्यू ऑफिशियली रेसलिंग इंडस्ट्री का WWE के बाहर भी हाईएस्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड होने वाला है। AEW का ऑल इन पेपर व्यू रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को ऑफिशियली ब्रेक कर रहा है। वेल गाइज आप लोग ऑल इन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।